बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिहि वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैस मिन्ना। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु फ़ी कुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हज़रात मोहतरम, उलमाए किराम और मजमे में मौजूद हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन मोहतरम, हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के हुक्म पर हाज़री हुई और सिर्फ हाज़री ही के इरादे से हाज़िर खिदमत हुए थे। हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान अम्बालवी साहिब, जनाब मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहिब और जनाब मौलाना मकसूद अलवरी साहिब के साथ मुख्तलिफ बाज़ मीटिंग से आपकी खिदमत में हाज़िरी हो रही है। अल्लाह करीम आपके इस इज्तिमा को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ साहिब के इस गुलशन को ता क़यामत आबाद और शादाब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी कायनात हक़ ताला जल्ल शानहू के अमर और निज़ाम के साथ चल रही है। इस पूरी धरती पर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की मर्ज़ी गालिब है। कुरान हकीम में वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री। इस पूरी कायनात के तमाम उमूर पर गलबा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का है। ज़मीन का मालिक कौन है? अल्लाह। फ़िज़ाओं हवाओं का मालिक कौन? अर्श व फ़र्श का मालिक कौन? बहर व बर का मालिक कौन? खुश्की और तरी का मालिक कौन? इन सारी की सारी कायनात की तमाम मखलूक़ात का मालिक कौन? खालिक कौन? राज़िक़ कौन? अल्लाह। जब पूरी कायनात का मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, इस पूरी कायनात को वजूद अता करने वाला भी अल्लाह, तो वो अल्लाह चाहता है मेरी इस धरती पर निज़ाम भी मेरा ही चले। तो ज़ाहिर है धरती खुदा की है तो निज़ाम किसका चलना चाहिए? ज़मीन खुदा की है तो निज़ाम किसका चलना चाहिए? और ये निज़ाम सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद की हद तक तो खुदा का निज़ाम हो, शादी ब्याह फंक्शन और हमारे दुनिया के उमूर के अंदर हमारा अपना निज़ाम चले, हिंदू का निज़ाम चले, अंग्रेज़ का निज़ाम चले, सिख का निज़ाम चले, अल्लाह के दुश्मनों का निज़ाम चले। नहीं, मस्जिद का मालिक भी अल्लाह है, मस्जिद से बाहर की सारी ज़मीन का मालिक भी अल्लाह है, इन सारी की सारी मखलूक़ात का मालिक अल्लाह है। तो मालिक चाहता है जब पूरी की पूरी कायनात मेरी ताबे है, मैंने बनाई है, तो इस पूरी कायनात में निज़ाम भी मेरा चले। ज़रा इंसाफ की बात कीजिए, जिस घर के मालिक आप हैं तो क्या आप उस घर में अपने किसी पड़ोसी की मर्जी चलने देंगे? अपने किसी दुश्मन की मर्जी चलने देंगे? अपने किसी और जनाब रकीब की, किसी हरीफ की, किसी दुश्मन की मर्जी चलना बर्दाश्त करेंगे? घर आपका है तो मर्जी आपकी चलेगी, घर मेरा है तो मर्जी मेरी चलेगी, घर ज़ैदो अमर व बकर का है तो मर्जी अमर व बकर की चलेगी। और अजीब मामला है, मुसलमान तेरा कि समझता है, दावा भी करता है ज़मीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह का है, अर्श व फर्श भी अल्लाह के हैं, पूरी की पूरी कायनात का खालिक और मालिक भी अल्लाह है, लेकिन कहता यह है ज़ुबान से
मालिक तो कहता है लेकिन हकीकत में मानने के लिए तैयार नहीं। जब तेरी शादी का मौका आए तो हिंदुआना रस्मों की तरफ चला जाए, जब तेरे दीगर दुनियावी उमूर का मरहला आए तू अंग्रेज के तौर तरीके की तरफ चलना शुरू हो जाए, तेरे तालीमी कल्चर और तेरा निज़ाम तालीम अपनाने की बारी आए, तू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के निज़ाम तालीम को अपनाए, तो फिर मेरे दोस्त मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि तेरी जुबान का कहना और है, तेरे दिल का मानना और है। तेरी जुबान तेरे दिल की रफीक नहीं, तेरा दिल तेरी जुबान का रफीक नहीं। अगर दिल को जुबान की रफाकत में लेके आना है तो जिस जुबान से कहता है कि मेरा इस धरती का जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, तो फिर चाहिए यह था कि जमीन और धरती पर अल्लाह के मालिक होने के निजाम को भी दिल से तस्लीम करे। आज हो क्या रहा है जनाब, मस्जिद में मैं अल्लाह और रसूल को मानता हूँ, मस्जिद से बाहर निकलूं तो मैं अंग्रेज के निज़ाम को सलूट करता हूँ। मस्जिद में हूँ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निज़ाम की बात करता हूँ। मैं अदालत और कचहरी में चला जाऊँ तो वहाँ मैं अंग्रेज के निज़ाम को इख्तियार करता हूँ। मैं मस्जिद, मदरसे, खानका में मौजूद हूँ, किसी मरकज़ इस्लाम में मौजूद हूँ तो वहाँ मैं अल्लाह और रसूल की बात करता हूँ। लेकिन थाने, कचहरी और थाने के कल्चर में चला जाऊँ तो वो मैं वहाँ पर जाकर कायदे आज़म पर यकीन करता हूँ। तो मेरे दोस्त, आज मेरा निज़ाम ज़िंदगी, मेरा तर्ज ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तर्ज ज़िंदगी से हट गया। मैं जुबान से तो अल्लाह के एक होने को इकरार और ऐलान करता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को माबूद बरहक मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या ऐसा नहीं है जनाब? हम कहते हैं पाकिस्तान की जब बारी आती है तो हम नारे तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या जी? हमारे बड़ों ने क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे वालों को मेरा ख्याल आवाज ही नहीं आ रही। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कि इस धरती पर मैं किसी की हुक्मरानी नहीं मानूंगा, मैं हुक्मरानी मानूंगा तो अल्लाह और उसके मुस्तफ़ा की हुक्मरानी मानूंगा। मैं निज़ाम खुलाफाए राशिदीन की बात करूंगा, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करूंगा। मेरी अदालत के अंदर भी कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल होगा। मेरे थाने कचहरी के अंदर भी कल्चर वो चलेगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कल्चर दिया है जी। तो आज मेरी अदालतों में क्या हो रहा है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक ही जज के सामने 25 मरतबा एक ही गवाह आता है और कहता है मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और वही गवाह साहिवाल के मुकदमे में भी वही गवाह है, और उसी दिन के ओकाड़ा में मसला हो उस मुकदमे का गवाह भी वही आ रहा है। लाहौर का कोई केस हो उसी तारीख का गवाह वही आ रहा है। तो जनाब ये गवाह है कि कोई हाजिर नाजिर है जी? जज साहब भी समझते हैं झूठ पर मबनी गवाही दे रहा है, लेकिन शरीयत तो क्या कह रही थी? एक तज़कियत और शुहूद का निज़ाम है, गवाहों के जांचने परखने का निज़ाम है। पूरी कायनात को एक दिगर के मुताबिक जाहिर है। हत्ता कि शरीयत तो कहती है अगर कोई रमज़ान के चांद देखने का ऐलान करे ना, गवाही दे कि मैंने चांद देखा है, तो हज़रत मुफ्ती साहब बैठे हैं किताबों ये बाबू शहादा में तज़कियत शुहूद के हवाले से मुस्तकिल उन्वानात हैं। उन गवाहों को परखा जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उससे मुख्तलिफ सवाल किए जाएंगे। भाई तूने चांद देखा है तो किस जाविये पे देखा है, किस डिग्री पे देखा है, चांद के दोनों किनारों का रुख किधर था, चांद की गुलाई का रुख किधर था, दोनों किनारे आसमानी तरफ थे कि दाएं तरफ थे, बाएं तरफ थे, वो सारे का सारा उन्हीं चीजों से सवालात करके गवाह की गवाही को परखा जाता है कि सच्चा है या झूठा है। लेकिन आज हमारी अदालतों में जज साहब भी जानते हैं गवाही झूठी दी जा रही है, लेकिन उसी के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस पाकिस्तान के बारे में मैंने और आपने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,
उस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं था कि थाने के अंदर अंग्रेज का निजाम, अदालत के अंदर अंग्रेज का निजाम, कचहरी के अंदर अंग्रेज का निजाम, पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेज का निजाम, सेनेट के अंदर अंग्रेज का निजाम। नहीं नहीं, उस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है, मैं चाहे पार्लियामेंट में हूँ, मैं वहां भी अल्लाह की बड़ाई के बोल बोलूंगा। मैं चाहे थाने और कचहरी और अदालत के अंदर हूँ, मैं वहां पर भी जाके खुदा को हाजिर नाजिर मानकर हक और सच कहूंगा, हक और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारी सियासत, जो सियासत हजराते बनी इसराइल के अंबिया का मुकद्दस पेशा था, जिस सियासत का मकसद क्या था, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत लेकर मैदान में उतरा जाए। और अल्लाह की नुसरत लेकर बंदा मैदान में तब उतरता है जब अल्लाह की फर्मा बरदारी का अज़म करके मैदान में आए। इधर तो आज हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शनों में हम क्या क्या खुराफात, एक दूसरे पर इल्जामात, इत्तेहामात, चोर चोर के नारे, डाकू डाकू के नारे, करप्ट और बददियांतों के नारे, जनाब वो चीजें कि जिनको जनाब जिनका तज़किरा करके भी दिल और जिगर कांप उठता है। आज हमारी इन सियासी कैंपेनें जो चल रही हैं, वहां पर ताबड़तोड़ एक दूसरों पे हमले हो रहे हैं। और जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने तो हमें जो मंशूर दस्तूर दिया है, उसमें एहतराम नफ्स, इज्जत नफ्स, अपने मुसलमान भाइयों का इकराम और उनका एहतराम करते हुए, ठीक है इख्तिलाफ राय करना हक होता है, लेकिन आज जो एक दूसरे पर बददियांती, करप्शन, चोरी, डाके के इत्तेहामात और इल्जामात लगाकर हम जिस किस्म की बुनियाद रख रहे हैं, और अजीब हमारी तो इस 4-5 साल सियासत के अंदर बड़े से छोटे, बड़े का अदब और एहतराम खत्म हो गया, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया, भाई भाई का जनाब आपस की मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक खत्म हो गया, जनाब औलाद माँ बाप के सामने स्टैंड बाई हो गई, जनाब अकीदतों के रिश्ते खत्म हो गए। और वो बददियांती आज यकीन जाने, अभी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले का वाकया है कि जनाब KPK के किसी इलाके में कहीं से बाप और बेटा, बाप अलग पार्टी का, बेटा अलग पार्टी का, बाप ने अलग पार्टी का झंडा लगाया, बेटे ने अलग पार्टी का झंडा लगाया, बाप बेटा आमने सामने हुए, बाप ने बेटे से कहा तू अपना परचम उतार ले, मैं शुरू से इस परचम के साथ हूँ। उसने जो वो जुबान बोलना शुरू की जो आजकल हमें सिखाई गई है, हमारी नौजवान नस्ल को सिखाई गई है। तो अब क्या था, बाप ने उस बेटे को जिसको पाला बढ़ाया, पाला पोसा और जिसको दुनिया कमाने के लिए बैरून दुनिया भेजा, अपनी गोली के जरिए, अपनी पिस्टल के जरिए उसी के सीने में गोलियां उतार कर उसका कुछ तो खून कर दिया। आज बाप को बेटे के मुकाबले में जो खड़ा किया है, वो हमारे इस बेहुदा कल्चर ने खड़ा किया। ऐसी बेबाकी पैदा कर दी गई मुआशरे के अंदर, ऐसे ताबड़तोड़ और रकीक किस्म के हमले औलाद को माँ बाप पर सिखाए गए कि जनाब रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया। आज लोग अपने लीडर की बात कर रहे हैं जी, और लीडर को जिस बाप के साथ अदब व एहतराम का हुक्म है, आज लोग कह रहे हैं हम लीडर को नहीं छोड़ेंगे, बाप को छोड़ देंगे, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन आदमी को उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। आज कहता मैं अपने बाप को तो छोड़ सकता हूँ, माँ को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन लीडर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं एक बात करूँ, सही अहदीस की रोशनी में, हदीस पाक में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब सहर, जादू टूने का इस कदर जोर होगा कि लोगों की ख्याल बंदी और इसी तरह सोच पर भी ताले लगा दिए जाएंगे। वहां आदमी सही गलत की तमीज छोड़ देगा, वहां हक व बातिल की पहचान खत्म हो जाएगी, अपने पिराए की तमीज खत्म हो जाएगी, दुश्मन दोस्त का फर्क खत्म हो जाएगा। लोग दुश्मन को दोस्त समझेंगे, दोस्त को दुश्मन समझेंगे। आज और मैं
यकीन करो पूरे वसूख के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, आज हमारे पूरे मुआशरे में जो शहर टूने के जरिए, जादू के जरिए जो एक ख्याल बंदी, एक अकल बंदी, एक नजर बंदी का मामला किया गया है, यकीन जानो बड़े बड़ों की अकलें गुमगश्ता राह हो चुकी हैं। जो मुल्क व मिल्लत के दुश्मन है, आज उनको कौम का मसीहा समझा जाने लगा। जिन्होंने आज 75 साल में मुल्क को उस जगह पहुंचा दिया। आज अफगानिस्तान की करेंसी हमसे 3-4 गुना ज्यादा है जी। इंडिया, बांग्लादेश और आसपास के करीब कुर्बो जवार के ममालिक हमसे कहीं आगे चले गए। और इस 4-5 साल दौर में हमने लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, हमने तनज़्ज़ुल की तरफ सफर शुरू किया। तो मेरे दोस्तों, मैं आज के इस पुरनूर और पुरवकार तकरीब की वसात से एक पैगाम देना चाहता हूँ। खुदारा जी, इलेक्शन की आमद है और इस इलेक्शन में कम अज कम अगर इस्लाम के वफादार नहीं मिलते तो कम अज कम जो मुल्क को मिल्लत के लिए खैर खा हों जनाब, या इसी तरह मुल्क के हवाले से, अपने मजहब के हवाले से, इलाके के हवाले से, या जो अच्छे लोग तुम्हें नजर आ रहे हों जनाब, उनका इंतखाब कीजिए। बददियानत किस्म के लोग और इसी तरह मुल्क को मिल्लत के गद्दार किस्म के लोग इस मुल्क को, आज हमारा PIA का निज़ाम जिसको दुनिया में एक वक्त नारा था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, और हमारे पिछले दौर में जनाब एक जुमला बोला गया था कि हमारे पायलटों को तो डिग्रियां जाली दे दी जाती हैं जनाब। जो पूरी दुनिया में हमारी एयरलाइन सर्विस चलती थी धड़ाम से जमीन बोस हो गई। आज सऊदी अरब के अलावा और कबे और इसी तरह दुबई के अलावा पूरी दुनिया में कहीं आपकी फ्लाइटें नहीं जा रही। जो PIA जनाब बराह रास्त अमेरिका, लंदन, पेरिस और पूरी दुनिया, केप टाउन, साउथ अफ्रीका के एयरपोर्टों पे जहां PIA की फ्लाइटें उतरती थी, आज PIA की इमारत जमीन बोस हो चुकी है। तमाम के तमाम तनज़्ज़ुल का सफर हमने वो तय किया है पिछले 4-5 साल में। इसलिए जरा सोच समझकर ये फैसला करना है कि हमने किधर जाना है। और याद रखें, कम से कम अगर इस मौके पर हम रहनुमाई हासिल करें, हम नमाज के बारे में मसला पूछना हो कि नमाज हुई नहीं हुई तो किससे पूछते हैं जी? उलमाए किराम से पूछते हैं कि नहीं जनाब? इसी तरह अगर कोई रोजा टूटने और जोड़ने वाली चीजों के बारे में पूछना हो, रोजा मकरूह कैसे होता है जी, टूटता कैसे, किससे पूछते हैं? हजराते उलमा से। ज़कात कब फर्ज होती है जनाब, कितनी ज़कात देनी है, किससे पूछते हैं? उलमा से। मेरे मोहतरम, जिस तरह हमारी नमाज के इमाम ये हजरात हैं, यकीन जाने अल्लाह पाक ने इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने के हवाले से हमारे असल इमाम इन उलमा को बनाया है। उलमा से रहनुमाई लें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं मुल्क को मिल्लत, मजहब, इस्लाम और इनके साथ वफादारी कैसे कर सकता हूँ। और अपने उलमा के साथ जुड़ेंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और क़यामत के दिन भी इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। और अगर आपने रास्ता कोई और इख्तियार कर लिया, फिर वही बात है कि जाना चाहते हो लाहौर को और बैठ जाएं कसूर की गाड़ी में, तो जाहिर है लाहौर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, कसूर ही जाएंगे। तरसम न रसी बकाबा ए आराबी के ई राह के मी तू मी रवि बतुर्किस्तान अस्त। शेख सादी कहते हैं, ए देहाती मुझे डर है, तू नाम तो काबे का ले रहा है, तू नाम तो मदीना जाने का ले रहा है, लेकिन मुझे डर है तू मदीने नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है ये रास्ता अमेरिका बरतानिया तो जाता है, ये रास्ता मदीने को नहीं जाता। अगर मदीने जाना है तो मदीने के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अगर जद्दा जाना है तो जद्दे की फ्लाइट लेना पड़ेगी, और अगर आप पेरिस की फ्लाइट पे बैठ गए तो पेरिस जाएंगे कि जद्दा जाएंगे जी? मदीने जाने के लिए मदीने की फ्लाइट पे बैठ जाइए जनाब, वहीं से बोर्डिंग टिकट ले लीजिए, वहीं का टिकट लीजिए और यकीन जाने आप मदीने में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप लंदन और हेथरो एयरपोर्ट का टिकट लेके बैठ गए और आपने उम्मीद ये लगा ली कि जनाब मैं मदीना पहुंच जाऊंगा, इन ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।